हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम ग्रुप में कम्युनिटी में डिस्कशन कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो, वाइट लाइन लोगों को कन्फ्यूजन जा रहा था ना, तो वाइट लाइन यहाँ पे क्रॉस ओवर था कि वाइट लाइन ये ग्रीन लाइन को तोड़ दिया था। जब तक ऊपर था हम लोग ने कॉल साइड में ट्रेड लिए, जैसे ही ब्रेक किया हमारा टारगेट ये था कि अगर ये नीचे आता है तो उनको सेल ही करना। और यहाँ पे हमने बोल दिया कि हम लोग पुट साइड है, ठीक है। और वहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड 156 वाला जो था ये वाला, ये ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। और इसका टारगेट 219,263। वैसे तो साइड में जो टारगेट है पता है हमारी रिस्क कवर करते ही हम लोग, देख लो वहाँ पे 172.77 पे हमने रिस्क कवर लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो 2 बार वहाँ पे, एक बार जाके आया था, रिस्क कवर किया, फिर वापस रखा, वो एसएल गया नहीं और वो खड़ा था ट्रेड। अब प्रॉब्लम देखो आप क्या हो रहा है मार्केट के साथ कि अपने टारगेट लाइन पे वो रिजेक्शन आ रहे हैं। तो हम यहाँ बुक कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, बुक कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, लेकिन हम एंट्री कहाँ करेंगे जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जैसे यहाँ था, जैसे ही वो साइड 3 के ऊपर चलता है तो साइड 1 हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो उस यानी वो यहाँ पे देखो 219 नहीं पहुँचा है ना, जो टारगेट था। तो यहाँ से उसके चांसेस है कि 219 ले जाएगा, और यहाँ ले गया वो, फिर वापस आया, फिर ले गया ऊपर, ठीक है। ये वाइट लाइन थी, इसके ऊपर चल रही थी, इसलिए हम यहाँ कन्फर्मेशन तो पुट साइड में ही बाय था, लेकिन थोड़ा मॉर्निंग में गैप डाउन खुला था इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ा था। लेकिन मेरा लेवल आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, कंफर्म बोला था। सेम वे यहाँ पे सेलर जो थे वो 156 तोड़ेगा तो हम सेल के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ तक नहीं थे, यहाँ तक नहीं थे। हमने कन्फर्मेशन यहाँ पे आया, ये वाली जो कैंडल थी ना 165 वाली, वहाँ पे कि 156 अब जब ये तोड़ेगा तो चांसेस है कि नीचे जाएगा, और कहाँ तक जाएगा वो भी पता, ईओपी नंबर को ही टच करेगा। 132,109 देख लो, यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। तो अभी 25,450 का माल छोड़ नहीं रहा, वो रेंज में ही है। ये अगर ये 106 110 की लाइन तोड़ दिया तो समझ लो वो सपोर्ट भी नहीं रहेगा, फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी जब तक ये है तो फिर अप एंड डाउन करते रहेंगे, ठीक है। अगर ये टूटेगा यहाँ से तो फिर यहाँ पे 88 और ये 78 और ये सब लेवल्स कंफर्मेशन के लिए आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ओआई डेटा भी 25,500 पे खड़ा है और सेलर 25,600 पे खड़ा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को देखना पड़ता है। सेम वे देखो वापस यहाँ पे आ रहा है, ये वाला जो लो मारा है ना, इसको ड्रॉ कर लेंगे। 177 ही है, 178 अपना लेवल था, तो वहीं पे वो जब तक है यहाँ पे खड़े हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये दो जोन 132 हम बोले, वाइट लाइन क्रॉस नहीं किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे वाइट लाइन टर्न आ गया। तो सेम वे हो सकता है कि ये वाइट लाइन वापस यहाँ तक आए, प्राइस ऊपर जा सकता है समझो, लेकिन ये वाइट लाइन यहाँ पे आके फिर रिजेक्शन करेगा तो फिर यहाँ एक सेल जोन छोटे सेल से बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये वापस आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन है। और हमने लिखे भी ग्रुप में कि 110 के नज़दीक जब आएगा तो पुट में प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेन कन्फर्मेशन है यहाँ पे। देखो वापस आ गया है अपने वापस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम है अपने लिए तो नहीं, अभी तो चांस है, यहाँ पे आएगा तब देखेंगे नीचे में, है ना। तब तक जान दो इसको ऊपर कॉल में। यहाँ पे जिसने रिस्क लिया है 4-5, इसको पहले से पता है कि 110 का लेवल 109 का लेवल क्या है अपने लिए, कि ट्रेंड चेंजर है, पूरे स्ट्राइक को डिफाइन कर रहा है कि 25,450 का कॉल रहेगा, ये सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा। तो फिलहाल तो सपोर्ट बना के चल रहे हैं, लेकिन रेंज बाउंड वो कंफर्म नहीं बोल पा रहा है। 156 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा तो बोलेगा कि भाई ठीक है, तो हम लोग तो फिर से वापस यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 139 के पास वापस रिजेक्शन एक आ जाएगा शायद, हाँ 139 के पास, 139 140 या आ रहा है वहीं पे रिजेक्शन। 35 तो आ गया, 39 टच एंड डाउन था, 35 से रिटर्न हो गया। यहाँ पे खैर फिलहाल अपना लेवल नहीं आया, ठीक है। ये वाइट लाइन क्रॉस करेगा तब इसमें मोमेंटम अच्छा फास्ट आना चाहिए, बाकी थोड़ा वेट करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मार्केट सपोर्ट पे तो हो सकता है कि प्रीमियम डीके करे आपका, है ना। यानी जो सडन हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, देखो रिस्क कवर क्यों करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे भी अगर कॉल में 2 बार पैसा रिस्क कवर पे मिला और फिर एसएल गया अपना 4-5 रुपये का, एक में जब प्रॉफिट 20 रुपये लिए तो हमने 10 रुपये दिए, फिर प्रॉफिट 20 रुपये लिए तो 6 रुपये दिए, तो देना तो पड़ेगा। सेम वे हमको क्यों देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन हमको आ नहीं रहा था ना। यहाँ पे कन्फर्मेशन ये लेना तो था हमको समझो, लेकिन ये रेट आएगा तब लेना था। अब ये रेट नहीं आया समझो, और यहीं से मार्केट चला गया, तो कॉल साइड अपने को एक बार रिस्क लेना जरूरी था। जिगजैग हुआ नो डाउट, 2 ट्रेड में प्रॉफिटेबल ही एग्जिट हुआ है अपना, लेकिन जैसे ही ये सेलर बैठे यहाँ पे, हमने सेल पे यहाँ डेफिनेटली सेल कन्फर्म था अपना, यहाँ से सेल किए, ये और 2 टारगेट थे अपने। और मैंने ग्रुप में बोला भी था, सबको मार्केट को पता है ईओपी नंबर्स क्या है अपने, ठीक है। सेम वे पे यहाँ पे देखो 156 पे उसने 1-2 बार बढ़िया यहाँ पे ये ट्रेड अपना इतना प्यारा बना, और पूरा 219 का टारगेट उठाया, हमारा फर्स्ट टारगेट,
ठीक है। तो अभी अभी जब तक 25,500 25,600 की रेंज चल रही है, तो इन बिटवीन में मेरे को लगता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 25,500 के पास आएगा तो एक रिजेक्शन देख लो, 25,600 के पास आता है तो रिजेक्शन देख लो, या तो फिर अपने लेवल्स 156 177 और यहाँ पे 132 तो खैर फिलहाल चल ही रहा है। इसका क्या होता है कि ये प्रीमियम स्पाइक करता है ना, ये प्रीमियम स्पाइक करेगा अभी, लेकिन बहुत गिरा हुआ है ना, तो इसके लिए ये जोन है वो ट्रेंड डिसाइडर है। तो हो सकता है अपने को वापस 150 बाउंसेस पे एक बड़ा क्रॉसओवर बाय और क्रॉसओवर सेल मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे भी चेक करेंगे, लेकिन लेवल के बगैर एंट्री नहीं करना है। बीच में गिरोगे तो पैसा ओवर ट्रेड हो जाएगा और आपका ट्रेड पूरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा ना वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो वापस आ रहा है ट्रेड, बढ़िया। हाँ, ये 139 टच किया गया, 37 38 39 आ रहा है। चलो अब 4 रुपये का देखते हैं इसको क्या हो रहा है। 39 ओके, चलो 39 डन। नीचे से जो सोच रहे थे हम लोग वो 39 डन इसने किया अभी, ठीक है ओके। अभी जैसे वापस छोड़ देगा ना ट्रेड, देखते हैं, इसने छोड़ दिया है, देखो ये गया, समझो ये गया कितना 177 गया ना। देखते हैं यहाँ पे एक, देखते हैं जैसे भी यहाँ पे एक बाइंग आएंगी ना तो वो रिजेक्ट मारेगा, लेकिन इसको 139 के नीचे होना तब। अभी ये जो वाइट लाइन है ना, वाइट लाइन ये देखो ये कितना खतरनाक जोन बन रहा है इसके लिए। ये जोन का क्रॉसओवर ही आएगा, जैसे ब्लू लाइन भी आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो ये क्या करेगा, स्पाइक में बढ़ता तो है, लेकिन यहाँ जैसे क्रॉस नहीं किया तो वहाँ से समझ लो कि 10 मिनट उसको बढ़ने में लगाया तो 1 मिनट गिरने में लगाएगा। हाँ, और वहाँ पे 156 पे अपना एक लेवल है, तो हो सकता है 156 के पास आए और इसको रिजेक्शन मारे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 156 पे ही रेडी रहेंगे, यहाँ पे भी 156 पे रेडी रहेंगे। देखते चलो, यहाँ पे रिजेक्शन आ गया है, ये प्रीमियम नहीं तोड़ रहा है, देखते हैं। सेम भी आ रहा है ना यहाँ पे, 5 मिनट का गेम हो, फिर से पूरा पलटी मार देगा मार्केट। देखते हैं, जैसे ही वाइट के नीचे सी जाएगा ना, फिर सेलिंग प्रेशर आ जाना इसमें। देखो यहाँ पे पुट साइड में वापस कुछ जोन बना दिया उसने, ठीक है। इसका क्लोजिंग क्या आया था देखते तो, इसका क्लोजिंग आया था 179 ओके। इसका क्या है 181 के ऊपर, ओके ठीक है, कर चला देखो। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ होगा, समझ लो कि यहाँ पे आपने बाय भी किया तो 10 रुपीज़ अब जा रहा है, समझो। यहाँ पे देखो इसके हाई, तो इसका लो कितना बना, 175 का ही बना, क्लोजिंग उसका ऊपर था, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है बहुत बड़ा झोल होने वाला है, इसको थोड़ा सर्कल बनाते मज़ा आएगा। इसको झोल बनाते अपन, टन 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 टन। या पार गेम है यहाँ पे। देखो ये ग्रीन लाइन येलो को क्रॉस की ताकत तो कर रहा है, देखते हैं। 131 के ऊपर जब तक है तो कॉल पे वेट करेंगे। जिसने बाई किया है तो उसको भी SL 130 का रखना पड़ेगा, 131 का, ठीक है। 139 नीचे से जाना था, जिसमें किसी ने 109 पे बाय भी किया है, तो 139 अपना टारगेट था, समझो अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो 132 ही था, लेकिन जो मॉर्निंग से चला आ रहा है उसको 139 पकड़ के चल रहा था, तो वहाँ टारगेट उसने अचीव। अभी यहाँ पे देखो ये नीचे जा रहा है, देखते हैं। चलो एक कुछ तो आ रहा है, देखते हैं। कॉल साइड में ताकत तो बन रही है, चलिए आने दो 156 सॉरी। आने दो आने दो,
यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया, देखो आपका पुट साइड बोले थे 170 770 वाला, ऊपर में 219 जाके आया हो, तो पहले क्लियर कर दिए थे 219 117 का रेंज है, अगर क्रॉस हो रहा है तो कुछ होगा। अभी वापस हम 156 दोनों पे देखेंगे, नज़र रखेंगे, पुट को बाय करेंगे 56 के, और कॉल पे भी नज़र रखेंगे, दोनों को बाय करेंगे ऐसे छोटे एसएल से। देखो ये आया नहीं है अभी, वो चढ़ रहा है ऊपर, ये आया नहीं, ये देखो, यानी वहाँ पे 156 पे इसका लास्ट टाइम का स्विंग क्या था, चेक करते हैं। ओके ये 166, ओके थोड़ा टाइम लेने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रॉसओवर नीचे से वाइट लाइन आ गया है दोनों में, तो डीप में अगर वापस वहाँ मिलेगा तो रिस्क लेंगे, नहीं तो 156 पे रिजेक्शन, यहाँ पे ये 56 तोड़ेगा और सस्टेन करेगा तो ये 156 वैलिड है, थोड़ा सा देखना। हाँ देखते हैं इसको, देखो रिजेक्शन आया वहाँ से 156, हम लोग तो रेडी थे। यहाँ पे मेन है, यहाँ पे 156 जो लेवल है ना पुट साइड में, वो अपना मेन है, क्योंकि मार्केट पुट साइड था ना। और यहाँ पे जो वाइट लाइन है ना, ये अपना साइड में 1 को तैयारी कर रही है तोड़ने की, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे एक ने बाउंस मारा, एक ने दिया, देखते हैं। वही जोन में खिल रहा है 109 132 156, और क्या है ना, क्योंकि बीच में है ना मार्केट, मैंने पहले ही बोला 25-500 पे सपोर्ट खड़े, तो वो सेलर कॉल को नीचे जाने नहीं देंगे 109 110 के नीचे, और 25-600 पे सेलर खड़े हैं, तो वो पुट को नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन दोनों के बीच में अब मीडिएटर पॉइंट हो गया 156। अब देखना ये कि एक 56 के ऊपर चल रहा है तो क्या एक नीचे चल रहा है, वहाँ पे एक जोन बनेगा दोनों में, और फिर वो दोनों, एक हो सकता है एक वापस आ जाए वहीं से, है ना, और एक वापस बाउंस मार दे वहाँ से, उसको ऊपर के टारगेट लेना है। देखते हैं अभी क्रॉस ओवर तो आ गया है, वाइट लाइन ने बढ़िया क्रॉस ओवर कॉल साइड दिया है, लेकिन वही 156 वाला लेवल उसको रोक रहा है। वाइट लाइन कौन सा है, 142 का, ठीक है। 142 के पास जैसे ही आता है ना, तो जिसने सेल किया है ना वो एक बार रिस्क कवर कर सकता है, और फिर जो हाई बना है उसका ऐसा डाल सकता है। पकड़ के रखा है भाई कॉल ने, देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यही सिचुएशन अगर ये 25-600 पे बनती ना, तो डेफिनेटली दबा के गिरना था यहाँ से। अभी प्रीमियम के झगड़े चल रहे हैं यहाँ से, ये 177-8 के पास जाएगा और ये 142 के पास आएगा। एक में ग्रीन एक में रेड कैंडल बनी है भाई, बड़ी बड़ी, देखते हैं। एक्सपेक्टेड हाई लो क्या दिखा रहा है, देखते हैं। बढ़िया, यहाँ पे ये 156 पे आ नहीं रहा, और वो 156 के ऊपर रिजेक्शन आ रहा है, देखते हैं। कैंडल का हाई कितना है देखते हैं, अगर सपोज एसएल भी रहा तो, सॉरी एक्चुअली यहाँ था 159 का एसएल बन रहा है ना यहाँ पे, तो उतना तो आई थिंक 148 56 यार 8-10 रुपया तो नीचे आ गया है, इसके वजह भी किया, कोई इशू नहीं है। चलो रिस्क कवर कर लो सेल वाले। अब SL 159 160 गया तो भी कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका लो चेक करते क्या हमारा इसमें 156 से 10 रुपये समझ लो, देखते हैं अभी। झकास, बढ़िया आया, एकदम टच किया वाइट लाइन एग्जैक्ट, ओके।
सेलर थे, उनका रिस्क कवर ऑलरेडी 146 142 बोले थे हमने, लेकिन देखते हैं ये 142 पे शायद एक बार तो आना चाहिए। नहीं 139 दिखा रहेगा, 138 38 देखते आएगा आएगा। दोनों पे वाइट लाइन टच कर रहा है, देखो तो प्यारा सिस्टम है ना सर। आपको पता है ऊपर से यहाँ तक आया ना, रिस्क रिकवर करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे 156 तोड़ नहीं रहा है ना, यानी इसकी ताकत अभी भी पकड़ के बैठा है। 142 बोल रहे थे वहाँ तब आया, लेकिन वो वाइट लाइन ऊपर था, ठीक है। रिस्कवर किए 10 पॉइंट्स का। 132 नीचे है ना, देखते हैं आ रहा है 137 आ रहा है, 137 देखिए ओके। चलो सेलरों को 15 से 20 पॉइंट का गेन आ रहा है। यहाँ कॉल साइड तो खैर अपना, पुट साइड अपना आया नहीं है ना, पुट साइड तो 156 आया नहीं, तो कहाँ से एंट्री करते हैं। सेलरों को मिला टाइम। यहाँ पे एक जोन बनाते, चलो ये जोन है, साइड 1 से रिजेक्शन आया। वाह वाह 136 20 पॉइंट। अगर 56 पे बेचे रहते तो टारगेट एक्चुअल क्या होता है आपका 132 रुपये, पता है ना यूपी के हिसाब से, देख लो। एक ऊपर ले गया, एक नीचे ले गया। वाह 156 टू 132 समझ में आ रहा है ना। ईओपी था नंबर अपना ये वाला, देखो 156 132 एक्सेट ट्रेड है ना। एसएल कितना था यहाँ पे, हाई चेक कर लो, 58 ही है हाई, 58 ही है ना। 2 पॉइंट के एसएल से आपको इतना प्यारा बेहतरीन मिल रहा था शॉर्ट कॉल यहाँ पे। हो गया, मार दिया रिजेक्ट। ये था ट्रेड बढ़िया वाला। तो इस हिसाब से ट्रेड होता है, इस हिसाब से ट्रेड बनते हैं, ठीक है। समझ, वही मैं आपको भेजूंगा अभी ग्रुप में, ठीक है। ओके थैंक यू।